को प्रमोट कर रहे हैं, ये है वो। मुझे मालूम है ना कि इन्होंने मुझे कि वो हमें अब हमारे बेचैनी से आज़ादी देते ही बस ये धारा से इतर भी जो आपको ऊंचा ग्रंथ मिले उसको भी आप गीता ही मान सकते हो। गीता माने विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान जहां से भी आ रहा है गलत नहीं होगा अगर आप उसे गीता बोल दो तो। पहचान बता के कह रहे हैं वही सन्यासी है, वही योगी है। और कौन है वो? आपका जो प्रश्न था और आपका भी जो प्रश्न था, देखिए यहाँ पर उत्तर मिलेगा। अग्नि का त्याग नहीं करना है ना अक्रिय हो जाना है, युद्ध लड़ना है, जान लगानी है। अग्नि का त्याग अगर आपको 2 घंटे के सत्र में अगर इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है, सोचिए आप अगर लगातार बैक टू बैक सेशंस लेंगे कोर्सेस करते हैं। आप अपनी डिटेल आप आज योग दिवस के आज उनको सुनने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए क्लियर हुई हैं। जैसे कि योग से मैं समझ रहा था कि शरीर की कोई क्रिया है, कुछ करने से कुछ कर लेंगे हम शरीर के साथ में तो योग हो जाएगा, जैसे पैर में उठाने को। और अभी आचार्य जी को सुनने के बाद में मेरे को ये समझ में आया कि कम से कम शरीर की क्रिया तो नहीं है, हम दुख में रहते हैं, है ना। और उस दुख को समझना कि क्यों है वो दुख, और उसके बाद में उस दुख से मुक्त होना, या फिर जो हमारी स्थिति है वो शांति की ओर बढ़े, वो दोनों का जब मिलन होता है तो उसको योग कहते हैं। तो जब उन्होंने ये बातें बताई तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, है ना, वो इसीलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि मेरे पास में जो भी डेफिनेशन है वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो आज अच्छा ही रहा। योग जो है अभी तक हम देखते हैं कहीं भी कोई भी प्रकार का आसन करना, और ऐसा लगता था कि ये बात जो है योग का मात्र शरीर को अच्छा से तंदुरुस्त रखना है। लेकिन आज जो आचार्य जी ने मॉल में या जितने सिनेमाघरों में हैं उसमें भगवद गीता के 10 चुनिंदा श्लोकों को लिया उन्होंने, जिसमें योग के ही बारे में बताया है। उसमें हमको समझ आया कि योग कम्प्लीटली एक इनर क्लियरिटी है, अंदर की बात है। और वो अंदर की बात को यही बोल सकते हैं कि दुख से कैसे हमको छुटकारा पाना है, दुख को कैसे ख़त्म करना है। और दुख को ख़त्म करने के लिए दुख का कारण जान के उस पर अमल करना, उसको खत्म करना। कारण श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। जानने के बाद वही योग पहले से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी लगती है। दुनिया को देखना, दुनिया को समझना, दोस्तों को, लोगों से रिश्ते बनाना, या कोई बात करना, कोई भी चीज़ पुस्तकें पढ़ना, मतलब जिस नज़रिए से किया जाता था वो नज़रिया ही बदल गया है। मतलब एक नया आँख मिल गया है ऐसा। कभी भी सुनते हैं उसमें यही है कि हमेशा एक नए स्तर का, एक ऊंचा स्तर का क्लियरिटी मिलती है। क्योंकि क्लियरिटी का कोई एक बिंदु नहीं होता है कि यहाँ पर हम आ गए, अब इतने ही समझना है, बाकी सब ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो लगातार इनके साथ, आचार्य जी के साथ ये होता है क्लासेस में कि जब भी आप उनको सुनते जाएंगे तो आप एक अपने आप को नया और एक ऊंचे लेवल में पाएंगे, एक ऊपर के स्तर में पाएंगे, ना कि नीचे। आचार्य प्रशांत जी सारी चीज़ों को कुछ नए तरीके से बताते हैं। पहले हम सोचते थे कि योग कोई शारीरिक क्रिया है, हाथों को मोड़ो, पैरों को मोड़ो, कमर को मोड़ो, ये सब करो। तो आचार्य जी जो बताते हैं पूरी गहराई से बताते हैं। जैसे कहते हैं कबीर साहब कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। तो आचार्य जी मन की मैल धोने की बात करते हैं, अंदर की बात बताते हैं गहराई से, जो जीवन ही बदल दे। जैसे आचार्य जी ने पहला श्लोक जो समझाया दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक की योग समता है। समता क्या है? आप आत्मस्थ हो, जो बाहरी दुनिया है उससे अछूते हो, जो बाहर का कोई भी चीज़, न सुख न दुख आपको टच कर पा रहा है। यदि आप समता में हो, सम हो, तभी आप योगी हो। और एक श्लोक था 6वें अध्याय से, उसमें आचार्य जी समझाते हैं कि
आप कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कितना सोते हो, कितना जगते हो, ये योग नहीं है। योग, आप योगी हो यदि, तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी सो, कैसे भी सो, तो आप योगी हो। और योगी कौन है? जो स्वयं को जानता है, जो अपने विचारों को देख पाता है, जिसमें आत्म जिज्ञासा होती है, आत्म अवलोकन करने की क्षमता होती है, जो स्वयं को देखता है, जो खुद को जानता है, वो योगी है। और यदि योगी स्वयं को जानता है तो वो कुछ भी करे, वो योग है। मैं अपने आप को एक नया इंसान ही पाता हूँ। आचार्य जी को सुनता हूँ तो पहले दबा कुचला एक ढर्रे पर जीता हुआ आदमी जैसे। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। आम व्यक्ति होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान, इधर उधर की टेंशन, मतलब छोटी चीज़ ही पूरी ज़िंदगी में छाए रहती है। कुछ भी पैसे की हो गई, छोटी छोटी कामनाएं, जॉब की कुछ छोटी चिंता, कुछ साहब ने कुछ बोल दिया, अधिकारी ने। लेकिन आचार्य जी को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ नए दुनिया में ही आ गया हूँ। जो ज्ञान का प्रकाश मिलता है, सब टेंशन छूमंतर हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि योग को यदि कोई देश, दूसरे देश भी अपना रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता जो योग के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण, और आचार्य प्रशांत जी जिस तरह से व्याख्या उसकी बता रहे हैं, इस योग को जाननी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ बाहरी प्रपंच, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। स्वस्थ तो आदमी तब रहेगा ना जब उसका मन स्वस्थ रहेगा, है ना। तो बाहरी शारीरिक क्रिया को योग नहीं कहना चाहिए। जो आचार्य जैसे बता रहे हैं, आत्म अवलोकन, आत्म जिज्ञासा, और सबसे बड़ी निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। और वो तभी आएगा जब अपने आप को आप जानोगे, आत्मज्ञान होगा तब। हिंदी साहित्य में, हिंदी ग्रामर में किसी भी शब्द का एक ही अर्थ होता है, उसके मल्टीपल क्या बोलते हैं, उसके अर्थ हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने सुना योग, तो योग के अर्थ से मतलब उसके शब्द को ही हम सुन के समझ सकते हैं कि किसी दो चीज़ को जोड़ना या जुड़ना, वही योग कहलाएगा। अब हम अभी तक देखते आ रहे थे कि सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथ कर हिला रहे, उसको हम योग कहते थे। तो जैसे आचार्य से मिलेना, खैर पहले भी हम लोग तो गीता शास्त्र में हैं, हमारे ही मन की दो स्थितियाँ हैं। एक बहुत निचले स्तर की है और एक स्थिति है ऊँची वाली स्थिति जिसको हम छू सकते हैं। तो उसको छूने की प्रक्रिया जो है आत्मावलोकन। आत्मावलोकन मतलब अपने आप को भी जानना। उस प्रक्रिया में आना ही योग करना हुआ। और योगस्थ होना तो आखिरी दिन की बात है, पर पहले हम उस प्रक्रिया में तो है कि खुद को ही जान लें। हम धीरे धीरे कि हम जो भी अपने दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इस सब चीज़ को अपने आप को देखना और इसको जानना, समझना और इसमें बेहतरी लाना, ये योग है। पूरा ही जीवन बदला हुआ महसूस होता है। पहले हमारे पहनने के ढंग, हमारे खाने के ढंग, बात करने के ढंग, अच्छा कुछ ढंग ऐसे हैं जो पहले भी वैसे थे अभी, लेकिन उसका सेंटर ही चेंज हो गया कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये वाला हम कपड़ा पहन रहे हैं तो क्यों पहन रहे हैं, ये खाने ही हम खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। पहले ये होता था कि हमको आकर्षक दिखना ही जिम जा रहे हैं, अब ये है कि नहीं, हमको बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए ताकि हम अपने बॉडी से और अधिक काम ले सकें, इसलिए जिम जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल